चलते हैं पश्चिम बंगाल, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन हो रहा है। क्या वो कह रहे हैं, सुनते हैं। मेरे साथ मेहनत के लिए आगे आए और जब मैं उनको कहता था कि आप पहले इतनी मेहनत करते तो नहीं, बोले साहब आपको देखते हैं ना, इसलिए हमको लगता है कि आप हमारे लिए इतनी मेहनत करते हैं तो हमें हमारे लिए और ज्यादा करनी चाहिए। और इसलिए एक प्रकार से हर किसी को मेहनत का चेप लग गया और हर कोई मेहनत करने लग गया तो गरीबी जाने लगी। भाइयों, मैं जानता हूं कि भारत विकसित होगा तो उसका लाभ हमारे देश के प्रत्येक नागरिक को होने वाला है, आपको होने वाला है। भारत विकसित होगा तो हर भारतीय की आय बढ़ेगी और जब हर भारतीय की आय बढ़ेगी तो मेरे बंगाल के लोगों की भी आय बढ़ेगी, मेरे दुर्गापुर के लोगों की आय बढ़ेगी। हमारे दिलीप जी इतनी मेहनत कर रहे हैं, यहां तो वर्धमान में और ज्यादा बढ़ेगी। मैं चाहता हूं धान के कटोरे के रूप में वर्धमान की फिर से जय जयकार हो। मैं चाहता हूं इंडस्ट्रियल सिटी के रूप में दुर्गापुर की पहचान देश में ही नहीं दुनिया में सशक्त हो। साथियों, बीते 10 साल में महिला स्वयं सहायता समूहों से 10 करोड़ महिलाएं जुड़ी हैं। मोदी ने इन्हें लाखों करोड़ रुपए की मदद दी है। आज ये स्वयं सहायता समूह अपना व्यापार कारोबार फैला रहे हैं। मोदी ने इन समूहों की 3 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बनाने की गारंटी दी है। मोदी गांव देहात की अपनी बहनों को ड्रोन पायलट बनाने में भी जुटा है। इतना कुछ मैं क्यों कर रहा हूं? ताकि मेरी बहनों बेटियों आर्थिक रूप से और सक्षम बने, उनकी आमदनी बढ़े। लेकिन साथियों, ये टीएमसी, ये लेफ्ट और ये कांग्रेस वाले कर क्या रहे हैं? ये दिन रात क्या कर रहे हैं? मोदी का सिर लाठी मारकर फोड़ देंगे। ये कहते हैं मोदी को गोली मार दो। लेकिन मैं भी डरने वालों में से नहीं हूं। और ये नामदार लोग समझ लें, कामदार कभी डरते नहीं हैं। ये नामदार लोग समझ लें, गरीब ने कभी डर करके जिंदगी जी नहीं है। और मैं गरीबी से निकला हूं तो डरना तो मेरी डिक्शनरी में ही नहीं है। और हम गरीब लोग जीत के बड़े पक्के होते हैं। एक बार ठान लिया मतलब ठान लिया। मैंने भी ठान लिया है, जितनी नफरत मुझसे करोगे, जितनी गालियां मुझे दोगे, मैं उससे ज्यादा देशवासियों की सेवा करूंगा। साथियों, तो ममता के गढ़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हुंकार भरते हुए नजर आ रहे थे और जमकर निशाना साधा विपक्ष पर, और साथ ही साथ जो योजनाएं अब तक 10 सालों में शुरू किए गए हैं केंद्र सरकार की तरफ से, उसका भी बखान करते हुए प्रधानमंत्री नजर आ रहे थे।